फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने मोटिवेशनल डोज लेके आई हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहन हैं। आप सभी को आगे बढ़ाना, आप सभी को साथ लेकर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ में एक प्यारा सा रिश्ता अपना बना हुआ है, उसे मुझे आगे बढ़ाए रखना है। और मैं आपके सामने इसलिए आती रहती हूँ क्योंकि एक जो सक्सेस इंसान होता है ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं आपके सामने आऊंगी, मेरा ये चेहरा देख के हो सकता है सभी को नहीं तो चाहे 2, 4, 10, 15 लोग ऐसे होंगे जिसको मेरा चेहरा देख के मोटिवेशन मिलता है कि ये जो प्रिया है ये सफल हुई है, इसने कौन से तरीके अपनाए थे जिससे ये सफल हुई, तो हम भी वो तरीके अपनाएंगे जिससे मैं सफल होऊंगा। और एक होता है ना, पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए मैं अपना ये फेस बार बार मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ, क्योंकि बातें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरा यहाँ पे मेन मकसद आपको मोटिवेट करना है, ताकि आप मेरा फेस देख के मोटिवेट हो सके। और बहुत सारे होते भी है, कमेंट भी आते हैं कि आपका फेस देखते ही हमारे अंदर एक एनर्जी भर जाती है कि अब तो हम पढ़ लेंगे, अब तो हम कर लेंगे, अब तो हम सफल हो जाएंगे। बस इतना ही मकसद है। आज हम थोड़ी सी चार महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ एग्जाम तक उस पे टिके रहना है। आपके पास है 40 दिन। 40 दिन को आपको बहुत अच्छे से इंजॉय के साथ पढ़ना है, इंजॉय के साथ जीना है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपने 1% भी स्ट्रेस ले लिया ना, 1% भी आप डिप्रेशन में आ गए ना, तो आपका घाटा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम 4 बातों पे, महत्वपूर्ण बातों पे बात करने वाले हैं। उनमें सबसे पहली है कि रिवीजन कैसे करें और कब करें और कितनी बार करें। दूसरा कि स्मार्ट स्टडी कौन सी अपनाए, स्मार्ट टेक्निक कौन सी अपनाए इस टाइम में, जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तीसरा, हमें इस टाइम में मेंटली तैयार रहना है कि हम दिमाग को कैसे शांत रख सकें, दिमाग को कैसे मेंटेन करके रखें जिससे हम सफल हो सकें। और अपनी जो चौथी बात है वो मैं बताने वाली हूँ कि आपको पॉजिटिव सोच के साथ रहना है। अगर आपके अंदर 1% भी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो आपका जो भी टाइम पढ़ने का है, जो मूड आपका पढ़ने का, वो सारा खराब हो जाएगा। हो सकता है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन भी खराब हो जाए सिर्फ एक नेगेटिव विचार से। इसलिए आपको चारों तरफ पॉजिटिविटी की जो वाइब्स है वो रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन कितनी बार अब हमारा हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, एक पेज पे टाइम टेबल बना लेना है। आपका 40 दिन आपके पास है, तो 40 दिन में हो सकता है किसी का रिवीजन 2 बार हो, किसी का रिवीजन अगर उसने सिलेबस पढ़ लिया है पहले तो वो सिलेबस को कवर अच्छे से कर सकेगा, तो उसका रिवीजन 3 बार भी हो सकता है। तो पहले आप ऐसे कर ले, कम से कम 2 बार रिवीजन का तो आप करना ही हो, आपको होगा। तो 2 बार रिवीजन का तो शेड्यूल आप बना के ही चले, कैसे भी हो 2 बार रिवीजन जरूर होगा। अब रटना नहीं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जैसे ही कोई चीज आप पढ़ोगे, मैंने पहले भी कहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो जरूर रहेगी। तो आप तो एक तो इस टेंशन में मत रहो हमारे नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में, एक इस बात पे टेंशन मत लो कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। ये सबके साथ हो रहा है। फिलहाल जो खुद को मेंटेन करके रखेगा ना, धैर्य बना के रखेगा, वो ही सफल होगा। तो आपको क्या करना है, जो कम से कम 2 बार तो आपको रिवाइज करना ही करना है। और जिसका सिलेबस पहले हो चुका है, कई बार जिसने कर लिया है, वो अपना 40 दिन में 3 बार सिलेबस कवर करने का, रिवाइज करने का अपना शेड्यूल तैयार कर ले। हो सकता है, जैसे मैंने तो लास्ट टाइम में ऐसे किया था, जैसे 15 दिन में एक सिलेबस तैयार कर ली, मतलब 1 बार रिवीजन करना है। फिर 10 दिन का बना लिया कि 10 दिन में दूसरा रिवीजन कंप्लीट करना है। फिर तीसरा जैसे 7 दिन में कर लिया था, पेपर के जब 7 दिन बचे थे ना, कि 7 दिन में ये क्या है, रिवाइज करना है। तो 3 बार मैंने लास्ट में फटाफट रिवाइज किया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपको अभी लिमिट मात्रा में अपना जो मैटर है वो रखना है और रिवाइज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है।
और दूसरी बात अपनी जो थी स्मार्ट स्टडी को कैसे हम फॉलो करें, तो स्मार्ट स्टडी यही है जो फिलहाल आपके पास अनावश्यक किताबें हैं, प्लीज कृपया करके उन्हें दूर रख दें। सिर्फ वो ही मैटर रखें जिनका आप पेपर तक 2 या 3 बार सिलेबस कर सकें। मैं बार आपको यही बात कह रही हूं कि आप फालतू की किताबें मत रखें। अगर आपके पास 40 दिन हैं और 40 दिनों में एक सब्जेक्ट के आपके 7 से 8, 4 या 5 किताबें एक सब्जेक्ट के आप रखोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन में आओगे, वो अलग। तो उनको कहीं छुपा के रख दो आप, मैं तो यही कहूंगी, कहीं छुपा दो, सामने ना आए आपके। तो आपको बस बहुत लिमिट मात्रा में आपको अब क्या करना है, सिलेबस रखना है, बार रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, ताकि आपका जो टाइम है वो मैनेज हो सके, आपकी जो गलतियां हैं वो सही हो सके, और आप कितना नेगेटिव मार्किंग, आप कितना नेगेटिव में जा रहे हैं वो सब आपको पता चल सके। सिर्फ ये चीज देखने के लिए आपको टेस्ट देना है, आपको रैंक पे ध्यान नहीं देना, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसको लेके आपको टेंशन नहीं करनी। तीसरी, अपने पॉजिटिव सोच पे बात कर ली, जैसे अपने आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव बना के रखना है। आपको सोचना भी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई ना, पढ़ रहे हो किताब में कुछ टॉपिक, आपका दिमाग चला गया, पेपर ऐसा आ जाएगा, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा, दूसरा तीसरा चौथे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। क्योंकि मैं सोचती थी ऐसा, पढ़ने बैठती थी ना तब ऐसे सोचती थी, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा चौथा पांचवा, ऐसे मुझे शुरुआत में क्वेश्चन ना आए तो मैं आगे का पेपर कैसे करूंगी। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए। अब मैं ये बातें सोचती हूँ, अब सोचती थी कि उस टाइम मैं पढ़ाई पे ध्यान देती तो हो सकता है मेरे और अच्छे नंबर आते। तो आपको भी ये नेगेटिव विचार तो बिल्कुल भी नहीं लाना कि मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, मैं सही तैयारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और बच्चे इतने पढ़ रहे हैं मैं तो इतना ही पढ़ रहा हूं, क्या मेरा होगा। इन सब बातों से आपको फिलहाल ऊपर उठना है, इनसे ऊपर उठ के ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। और अपनी जो लास्ट बात है वो है कि मेंटली तैयार कैसे हो। अभी आपको क्या करना है, 40 दिन आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। सीधी सी बात ये है, आपको अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलना, आपके माइंड के हिसाब से आपको नहीं चलना, माइंड को आप अपने हिसाब से चलाओगे। अभी आप 40 दिन माइंड पे कंट्रोल करोगे, माइंड को आदेश दोगे। क्या है माइंड, क्या है अपने हिसाब से हमें चलाता है। क्यों माइंड कहेगा सो जा, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, जल्दी उठ के पढ़ लूंगा, तू सो जा। तो माइंड कहेगा, हम कहेंगे हाँ यार ये तो सही कह रहा है, हम सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह उठने की बारी आएगी, अलार्म बजेगी, माइंड कहेगा बंद कर अलार्म, 2 घंटे और नींद मार ले, दिन में नहीं सोऊंगा, दिन में पढ़ता रहे, दिन में पढ़ लेना, पूरा दिन पढ़ा है क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो माइंड आपको बर्बाद कर देगा। आपको 40 दिन माइंड को कहना है कि मैं कहूं वो कर, बाद में तो कहेगा वो कर लूंगा या कर लूंगी, अभी 40 दिन तुम मेरे हिसाब से चल। तो माइंड को आपको आपके हिसाब से चलना है। आपका जो कंफर्ट जोन है ना उसको छोड़ दें। 40 दिन के लिए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। जो 40 दिन आपके है ना वो आपकी किस्मत बदल देंगे। जैसे कंफर्ट जोन, कैसे आपका मन करेगा कि सो लूं, किसी का कंफर्ट जोन है कि मोबाइल देख लूं, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, किसी का कंफर्ट जोन है घूम लूं, किसी का है शॉपिंग कर लूं, किसी का है फोन पे घंटों घंटों बातें कर लूं। जो भी आपकी कमियां है ना, जहां भी आपका कंफर्ट जोन है जो आपको पढ़ने में परेशानी दे रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, प्लीज उस कंफर्ट जोन को छोड़ दे। 40 दिन के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, आपको तपना है। आप जितना तपोगे ना उतना निखरोगे, ये बात आप ध्यान में रखना। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अपने शरीर को तकलीफ देनी पड़ेगी 40 दिन के लिए। 40 दिन आप अपने शरीर को तकलीफ दे दोगे ना, आपके आने वाले जो 35 साल है ना वो बहुत सुनहरे होने वाले, बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप इस टाइम 100% अपना दे दोगे ना तो आप जरूर सफल होगे। और कम से कम आपको ये गिल्टी फील नहीं होगा कि काश मैं उस दिन इतना पढ़ लेता, काश मैं उस दिन ये कर लेता, काश मैं इतने घंटे फालतू पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये काश में आपको नहीं जीना है, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी भर्ती है ना, मेरे हिसाब से
अभी लिए लास्ट इतनी बड़ी भर्ती है, शायद आगे कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ 40 दिन आपको सफल होने के, और आप जरूर सफल होंगे, और यही मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।